तो क्या जा रही है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कुर्सी? इजराइल की जनता ने सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू के खिलाफ क्यों कर दिया विद्रोह? बहुत स्वागत है आप सभी का खबर और विश्लेषण। दोस्तों, क्या इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी? क्या ईरान पर अटैक करना दरअसल उन्होंने एक तरीके से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम कर लिया? मगर बीते 2 से 3 दिनों के भीतर ऐसी कौन सी चिंगारी भड़की इजराइल के अंदर कि इजराइल की जनता अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ हो गई और सड़कों पर विद्रोह करने लगी? अब अमेरिका इस पूरे मामले को लेकर कौन सा कदम उठाएगा? और ऐसे में जबकि नॉर्थ कोरिया ने भी ईरान का समर्थन कर दिया है, तो फिर इजराइल के भीतर भड़का हुआ विद्रोह नेतन्याहू को कहां पर पटक देगा, देखना अहम होगा। एक एक सवाल का जवाब आपके सामने रखते हैं, विस्तार से बताते हैं। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर अटैक करने की गलती करके युद्ध में कूदकर ऐसा लगता है कि अब बुरी तरह से फंस चुका है। नेतन्याहू के सारे दांव, सारे हथकंडे अब उल्टे पड़ गए हैं। उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम थक चुके हैं और ईरानी हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इस जंग में भारी खर्च के चलते इजराइल की आर्थिक कमर टूटती नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त इजराइल के लिए सबसे चौंकाने वाली स्थिति यह बनी है कि उनकी खुद की जनता उनके खिलाफ हो गई है। आपने देखा होगा कि ईरान में लोग अपनी सरकार और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। मगर इजराइल में वहां जनता सड़कों पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ उतर आई है। इन तस्वीरों को देखिए जो इजराइल से आई हैं। यह विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग खुद इजरायली नागरिक हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यानी नेतन्याहू अब अपने ही देश में अपने ही लोगों के सामने गिर चुके हैं। उधर आईएईए की रिपोर्ट में इसके मुखिया राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा। इसके बाद नेतन्याहू पूरी तरह बैकफुट पर आ गए। अब अमेरिका के समर्थन की बाट जोह रही थी, मगर खुद देश के भीतर ही उनके खिलाफ विद्रोह हो गया है। इस बीच इजराइल की बौखलाहट देखिए। बैकफुट पर आए प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब ईरान द्वारा सरोका अस्पताल पर मिसाइल हमले की निंदा कर रहे हैं और इसे मानवता के खिलाफ अपराध बता रहे हैं। मानवता की यह चिंता नेतन्याहू को तब आई जब ईरान की मिसाइलें इजरायली अस्पतालों पर गिरने लगी। मगर अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, गाजा में अस्पतालों पर हुए 697 इजरायली हमलों का क्या? सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार है। अब खुद इजरायली जनता भी अपनी सरकार के दोहरे रवैये से नाराज है। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए गाजा युद्ध में इजराइल ने 90% अस्पतालों को बमबारी में तबाह कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के मुताबिक गाजा में स्वास्थ्य सुविधाओं पर 697 हमले दर्ज किए गए हैं। ईरान ने जवाबी हमले में इजराइल पर 30 मिसाइलें दागी, जिनमें से कई सरोका मेडिकल सेंटर के पास गिरी। इस हमले में 40 से अधिक लोग घायल हुए और अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान ने दावा किया कि उसका निशाना एक खुफिया सैन्य केंद्र था जो अस्पताल के पास स्थित था, नॉट द हॉस्पिटल इटसेल्फ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की कि अस्पताल के पास सैन्य ठिकाना था। इजराइल ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे नागरिक ठिकानों पर हमला बताया और संयुक्त राष्ट्र से इसकी जांच की मांग की। मगर इस पूरे प्रकरण में इजराइल की आलोचना बढ़ती जा रही है। गाजा में अस्पतालों पर इजरायली हमलों की चुप्पी और ईरान के एक हमले को मानवता के खिलाफ अपराध कहना, इसने वैश्विक मंच पर इजराइल को पाखंडी घोषित कर दिया है। अब दुनिया भर में अमेरिका समेत इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ अमेरिका में भी जनता नाराज है और इजराइल में जनता सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू के खिलाफ बोल रही है। आर्थिक मोर्चे पर भी इजराइल को भारी नुकसान हो रहा है। पूर्व रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल रीम रमनाग के अनुसार इजराइल रोज करीब $725 मिलियन युद्ध में खर्च कर रहा है, यानी लगभग 6,000 करोड़ हर दिन। जीडीपी ग्रोथ रेट 2025 के लिए 4.3% से घटाकर 3.6% कर दी गई है और बजट घाटा पहले से तय सीमा 4.9% को पार कर सकता है। गाजा युद्ध और अब ईरान युद्ध, इन दोनों ने मिलकर इजराइल के रक्षा बजट को झकझोर दिया है। इस युद्ध में वैश्विक प्रभाव भी साफ दिखने लगे हैं। जल मार्गों पर खतरा बढ़ गया है, ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ा है। 20 जून की सुबह इजराइल ने तेहरान के गिरशा इलाके में एक ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर दी।
आईडीएफ के हवाले से इस हमले की पुष्टि की गई, हालांकि ईरानी सरकार ने अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजियन और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया है, अगर इजराइल हमले बंद नहीं करता तो ईरान और भी कड़ा जवाब देगा। अराक्ची ने कहा, जब तक जायोनिस्ट शासन के हमले जारी रहेंगे, कोई बातचीत नहीं होगी। अब इजराइल के खिलाफ एक अलग हवा बनने लगी है। अपने ही देश में जनता प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी हो रही है। जाहिर है, ये ऐसी बेड़ियां हैं जो नेतन्याहू के कदमों को जकड़ रही हैं। अब देखना यह होगा कि क्या नेतन्याहू इस संकट से उबर पाएंगे या उनकी कुर्सी इस बार सच में डगमगा जाएगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।